बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद। मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आप हज़रात के इल्म में है कि रमज़ान ट्रांसमिशन में हमने ख़ास प्रोग्राम ये रखा है मसाइल रोज़ा के नाम से, जिसमें रोज़े के मुताल्लिक़ मसाइल बयान किए जाते हैं। गुज़िश्ता एपिसोड में आप हज़रात के सामने कुछ मसाइल रखे गए। आज भी कोशिश की जाएगी कि रोज़े के ताल्लुक़ से जो ज़रूरी मसाइल है उसको आपकी खिदमत में रखे जाए। आज हम नीयत के सिलसिले में बात करेंगे, इसलिए कि रोज़े के लिए नीयत करना ये ज़रूरी है। और ये याद रखिए कि हर रोज़े के लिए अलग अलग नीयत करना ये भी ज़रूरी है। नीयत करना ज़रूरी है और हर रोज़े के लिए अलग अलग नीयत करना ये ज़रूरी है। अब नीयत कहते किसको है? तो नीयत जो है ये दिल के क़स्द और इरादे का नाम, यानी नीयत का ताल्लुक़ ये दिल के साथ है। दिल में आपने ये ख्याल कर लिया कि आज मैं रोज़ा रख रहा हूँ, तो ये नीयत हो गई। तो नीयत कहते हैं दिल के इरादे और क़स्द को, चाहे ज़बान से कुछ कहे या न कहे। अब देखिए, रोज़े की नीयत के लिए ज़बान से कहना ज़रूरी नहीं है। अगर आपने दिल में ये ख़्याल पैदा कर लिया या दिल में आपका ये ख़्याल आ गया कि मैं रोज़ा रख रहा हूँ, तो ये आपके रोज़े की नीयत के लिए काफ़ी है। रमज़ानुल मुबारक में आपने रोज़े के इरादे से सहरी खाई सुबह में, तो ये सहरी का खाना रोज़े की नीयत से, ये भी आपकी नीयत समझी जाएगी, ये नीयत के कायम मकाम होगा। ठीक है। अगर किसी ने दिन भर न कुछ खाया न पिया, इसलिए नहीं खाया कि उसको भूख नहीं लगी या किसी और वजह से नहीं खाया, लेकिन उसने रोज़े का इरादा और नीयत भी नहीं की, और पूरा दिन यानी सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब जब रोज़े का वक्त है वहाँ तक न कुछ खाया है न कुछ पिया है, लेकिन साथ में उसकी नीयत भी नहीं थी रोज़े की, न इरादा हुआ, तो इस सूरत में ऐसे आदमी का रोज़ा समझा नहीं जाएगा, उसका ये रोज़ा शुमार नहीं होगा। ये भूखा रहना ये रोज़ा नहीं होगा, ये सिर्फ भूखा रहना और प्यासा रहना शुमार किया जाएगा। अब सबसे अहम बात कि रोज़े की नीयत कब तक की जा सकती है, तो बेहतर ये है कि रोज़े की नीयत आप रात ही से कर लें। अगर रात से नीयत नहीं की तो सहरी में कर लें। अगर सहरी में भी नीयत करना भूल गया, सहरी में आप उठ न सके, आप सोते रहे, अचानक आपकी 9 बजे आँख खुली, तो कि अब आप रोज़े की नीयत कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो याद रखिए कि रोज़े की नीयत की जा सकती है निस्फ़ुन नहार शरई से पहले पहले। अब ये निस्फ़ुन नहार शरई क्या है? तो देखिए, सुबह सादिक जहाँ से फजर का वक्त शुरू होता है, जो सहरी का आखिरी वक्त है, सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब जो इफ्तार का वक्त है, वहाँ तक जितने घंटे और मिनट होती है, ठीक है, आप उसको शुमार कर लें। अब उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लें। जो पहला हिस्सा होगा उसको कहा जाएगा निस्फ़ुन नहार शरई। तो ये जो पहला हिस्सा है उससे पहले पहले तक रोज़े की नीयत की जा सकती है। अगर उससे पहले रोज़े की नीयत कर ली, रोज़ा सही हो जाएगा। उसके बाद की तो ये नीयत मुअतबर नहीं होगी। अब दूसरे अल्फाज में ये कह ले कि ज़वाल यानी जो ज़ोहर का वक्त जब से शुरू होता है उससे 1-1.5 घंटे पहले तक रोज़े की नीयत की जा सकती है। तब तक की तो रोज़ा दुरुस्त होगा, उसके बाद नीयत की तो फिर ये नीयत मुअतबर नहीं होगी। देखिए, सुबह सादिक से रोज़ा शुरू होता है। आम तौर पर ये समझते हैं कि सुबह सादिक में अभी वक्त है, 15-20 मिनट, उससे पहले हमने खा लिया और खाने के बाद हमने रोज़े की नीयत भी कर ली। तो क्या नीयत करने के बाद अभी वक्त बाकी है सहरी का, तो कुछ खा सकते हैं या नहीं खा सकते? तो बिल्कुल खा सकते हैं, इसलिए कि रोज़ा शुरू होता है सुबह सादिक से। तो चाहे आप पहले नीयत कर चुके हैं, उसके बावजूद भी अगर आप कुछ खाना या पीना चाहे तो खा पी सकते हैं, उसके बाद दोबारा नीयत कर ले, आपका रोज़ा शुरू हो जाएगा। तो ये मोहतरम सामिईन, ये नीयत के ताल्लुक़ से कुछ बातें हुई। इंशाअल्लाह हम आइंदा एपिसोड में उसके सहरी और इफ्तारी के ताल्लुक़ से कुछ मसाइल जानेंगे। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।